नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आरपीएससी ने आज एक एग्जाम करवाया, एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी। उस एग्जाम के मैं आंसर की आपके लिए ये लेकर आया हूं। ये 100% सही आंसर की होगी। आप जरूर अपना पेपर मिलान करिए, आपके कितने सही बनते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ये एग्जाम हुआ। तो चलिए इस एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान जीके के सवाल किस प्रकार पूछे गए। पहला सवाल निम्न को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। लेखक है और ग्रंथ है, इनमें से क्या राइट होगा वो देखना है। जनक भट्ट ने जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था पृथ्वीराज विजय। और नयन चंद्र सूरी जिन्होंने ग्रंथ लिखा था हमीर महाकाव्य। और राजशेखर ने ग्रंथ लिखा था प्रबंध कोश। और चंद्रशेखर का ग्रंथ है वो है सूर्जन चरित्र। यानी पहले का ऑप्शन 3 है वो सही होगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बहुत अच्छा सवाल। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे वो थे जमनालाल बजाज। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, बिजली आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य है। इनमें से सत्य कथन की पहचान करनी है। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चमरी कर लगाया, यह सत्य कथन है। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदे के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया, ये भी सही कथन है। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया, ये भी सही कथन है। पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की, ये कथन है वो सही नहीं है, गलत कथन है, क्योंकि उन्होंने गलती को नहीं समझा था। तो सही उत्तर का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, लेकिन फोर्थ है वो गलत है। तो सत्य कथन की पहचान करनी थी, तो इसका ऑप्शन 2 है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल चौथा पूछ रहा है, निम्न में से कौन से कथन सत्य है। सत्य कथन की पहचान करनी है। रंगमहल का उत्खनन वी.एन. मिश्र एवं राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से 1959 ईस्वी में किया था, तो ये है वो सत्य नहीं है। उत्तरी राजस्थान में रंगमहल प्राग हड़प्पा युगीन पुरा स्थल है, इसका चौथे का ये भी सत्य नहीं है। तो इसका ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, यानी दोनों ये गलत हो गए। रंगमहल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता हन्ना रेड ने 1952-53 ईस्वी में किया था, हाँ ये सही है। और रंगमहल संस्कृति कुषाणकालीन है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन 2 है वो करेक्ट होगा। तीसरा और चौथा इसका सत्य कथन है। ऑप्शन 2 होगा चौथे का। 500 साल दयाबाई और सहजोबाई ये राजस्थान के किस संत की शिष्य थी। तो ये शिष्य थी वो थी संत चरणदास की। ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये सवाल पूछ रहा है, रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषताएं। इसमें एक समुदाय विशेष के लोग सहभागी होते हैं। इसमें टेरी और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगति से एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। छठे का ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा, यानी कि इसमें पहला है वो सत्य नहीं है, बाकी सत्य कथन है। छठे का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, शेखावटी में कृष्ण की जो 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिला है। 7 का ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, गोयना का हवेली फतेहपुर में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां सवाल पूछ रहा है, 8 फरवरी 1942 ईस्वी को आयोजित जो मारवाड़ लोक परिषद है उसके खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 8 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, रणछोड़ दास गट्टानी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार चवरी मंदिर के विषय में सही कथनों का चयन करना है। सही कथन कौन से हैं उसका चयन करना है। 9 का ऑप्शन 4 होगा, इसका करेक्ट होगा, यानी पहला सत्य है, दूसरा सत्य है और चौथा सत्य है, तीसरा वो गलत है। योजना इसकी गोलाकार ना होकर के वर्गाकार है, तो ये ही कथन है वो सही नहीं है, बाकी सारे कथन सत्य है। तो 9 का ऑप्शन 4 करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? तत्ववाद्य यंत्र वहाँ किया है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 निम्न में से कौन 1944 में नीम का थाना में स्थापित जो मीना सुधार समिति उसका अध्यक्ष था? गेर का ऑप्शन 1 करेक्ट, बंशीधर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी? 12 का ऑप्शन 3 होगा, महाराजा जसवंत सिंह की। 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है इलायची एवं कमला राजस्थान की किस चित्रशैली की ये चित्रकार थी? इलायची और कमला है वो नाथ द्वारा उपशैली की चित्रकार थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार काफी सवाल रिपीट किए हैं आरपीएससी द्वारा। निम्न को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना था। लेखक है और लेखन है, पूरे ऑप्शन आपको दिखने भी चाहिए। लेखक तो इसमें 14 कान्यव्यास का एकलिंग महात्मा है लेखक है, और नाथा लेखक है वास्तु मंजरी के, और गोविंद लेखक है द्वार दीपिका के, और अत्रि महेश है वो कीर्ति संप्रशस्ति के लेखक है। तो इसका ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अजमेर संग्रहालय में जो प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? 15 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, वो हर्षनाथ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूणी नदी के विषय में निम्न में से कौन से कथन असत्य है? लूणी नदी बैसिंग की पूर्व सीमा काला भूरा डूंगर है, ये सत्य है। ये नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है, ये भी सत्य है। उद्गम से बालोतरा कस्बे देश का पानी मीठा है, ये राजस्थान को लोपात क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रवाहित होती, यह असत्य है। तो इसका ऑप्शन 4 होगा करेक्ट, ऑप्शन 4, 16 का ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला है वो कौन सा है? जनगणना 2011 राजस्थान में जो नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? नगरीय क्षेत्र की बात कर रहा है, इसमें जैसलमेर हो सकता है, लेकिन फिर भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, जैसलमेर मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्न तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़ना है। इस प्रदेश की जो औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर है। इस प्रदेश लाल रेतीली और सिरोज मृदा पाई जाती है। गेहूं, सरसों, तिल इस प्रदेश की प्रमुख रबी की फसल है। तो ये कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा होगा? फर्स्ट सी, थर्ड ए, सेकंड ए या सेकंड बी? 18वां सवाल है, 18 का ऑप्शन 3 होगा, ये सेकंड ए जो जलवायु प्रदेश है उसकी पहचान है। नेक्स्ट 19वां निम्न में से कौन सा एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? किशनगढ़ अजमेर है वो, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्न में से असतत अस्थिर खनन के पर्यावरणीय प्रभाव कौन से हैं? 20 का ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ए बी सी डी है सारे हैं। वायु प्रदूषण, जैव विविधता, भूमि क्षरण, सतही और भूजल प्रदूषण, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो 21 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ये सारे प्रभावित करते हैं, ए बी और सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण कितना था? इसका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, 16,755 वर्ग किलोमीटर लगभग, 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 23 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं है 23 में ऑप्शन 4 होगा, नागौर उच्च भूमिया डोरा पर्वत, ये सुमेलित नहीं है। 24 क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या नगरीय संकुल कितने थे? 24 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, 5। जीएसआई द्वारा हाल ही में राजस्थान के जिले में बॉक्साइट की प्राप्ति रिपोर्ट की गई है। 25 का ऑप्शन 4 होगा, बांसवाड़ा से। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी में शुरुआत में भारत सरकार और राजस्थान सरकार वित्त पोषण अनुपात क्रम से कितना था? 75:25, ऑप्शन 2 करेक्ट है, 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 राजस्थान में निम्न में से कौन सी मृदा दक्कन टैप से विकसित या निर्मित हुई है? 27 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की साक्षरता दर कितनी है? 15 से 24 वर्ष, तो इसका ऑप्शन 1 88.89 हो सकता है। परफेक्ट आंसर इसका नहीं है, लेकिन यह हो सकता है क्योंकि ये नज़दीक है, 86-87 के आसपास है।
फिर भी इसका मैं ये मान रहा हूँ एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष और महिला बेरोजगारी भत्ता क्रमशः कितना है? 29 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, 4000 और 4500 प्रति माह। कौन नहीं इसको जानता बेरोजगारी भत्ता, क्योंकि हम सब जो है वो बेरोजगारी है, स्टूडेंट लाइफ बेरोजगारी भरी होती है, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर ये भत्ता उठाना पड़ता है बेरोजगारी। तो इसका 29 का ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। चौथा सवाल है, सॉरी 30वां सवाल, निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र जिला सही सुमेलित नहीं है? तो 30 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, धुनी शिखर है वो सुमेलित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें कौन ये दोनों है वो सत्य कथन है। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा 31 का। ये बकाया कर मांग और विवादित राशि का समाधान करते इसका उद्देश्य लघु उद्यमों को अनुदान प्रदान करना, तो दोनों है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फिल्म सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक है जिसने 77वें कांस्य फिल्म महोत्सव में ला सिने पुरस्कार जीता है? 32 का ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, चिदानंद नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित जो 17 जिले और 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? नवगठित ये 17 जिले की बात कर रहे हैं, 19 जिले हैं, ये 17 जिले कह रहा है। तो इस सवाल में यहीं से थोड़ा बहुत गड़बड़ है। 33 का इसका करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा, जो अगर हम पटेल है वो नहीं है। 34वां क्वेश्चन, वैश्विक सैन्य खर्च पर SIPRI सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत कौन से स्थान पर था? 34 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, चौथे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 35वां, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया? 35 का ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, मार्च 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजशेष के अंतर्गत संचालित जो 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का संयोजक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल। 37 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, प्रोफेसर कैलाश चंद सोडानी। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स के नाम निम्न में से कौन से हैं? 37 का 4 होगा, आकाश एवं भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां सवाल पूछ रहा है, 38वां सवाल पूछ रहा है कि मई 2024 में ATD एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड USA में NTPC ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? 38 का ऑप्शन 3 होगा, तृतीय स्थान। 39वां क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से भारत से गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 का विजेता कौन है? 39 का ऑप्शन 3 होगा, आलोक शुक्ला है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो 40 का ऑप्शन 1 होगा, 500 करोड़ रुपए। तो ये थे सवाल राजस्थान जीके से जुड़े हुए करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से। आगे जो सवाल हैं ये सारे सांख्यिकी के हैं, तो मैं इन सवालों के आंसर की नहीं बताऊंगा। बाकी सवाल और देख लेते हैं इस पेपर में, जीके का कोई सवाल हो तो। हाँ, एक ये सवाल 44वां, भारत में कृषि जनगणना की जाती है, प्रत्येक कृषि जनगणना 5 वर्ष में होती है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। और सवाल देख लेते हैं। बहुत अच्छा पेपर था, काफ़ी सवाल रिपीट भी हुए हैं। पशुपालन गणना 2012 के अनुसार भारत के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? पशुपालन गणना 2012 के अनुसार भारत के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा है वो 11.27%। 2012 का कह रहा है तो ऑप्शन 2 होगा, वर्तमान में 4 है, तो इसका ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। नेक्स्ट सवाल है
CSO का विस्तारित रूप पूछा है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट सवाल, सारे सांख्यिकी क्वेश्चन है। केंद्रीय बहुउद्देशीय सामाजिक आर्थिक सुरक्षा आयोजन करना मुख्य रूप से इसका कार्य है। NSSO, इनका करेक्ट आंसर है 9451। तो ये सारे मुझे सवाल है वो सांख्यिकी दिख रहे हैं। तो ये था आज का पेपर है सो जिसमें मैंने राजस्थान जीके के आंसर आपको बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करें, आपके कितने राइट बनते हैं वो भी कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।